श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अप्रैल 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। और भक्तों, रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है। पूरे साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन उन सब में सबसे शक्तिशाली, सबसे दुर्लभ और सबसे पुण्यकारी अगर कोई एकादशी है तो वो है ये मोहिनी एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी, ये वो तिथि है जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अपना सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली अवतार धारण किया था। और ऊपर से ये सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार भगवान शिव का दिन। तो आज एक ही दिन में भगवान विष्णु की मोहिनी एकादशी और भगवान शिव के सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है। शिव और विष्णु दोनों एक साथ प्रसन्न होने वाले हैं आज, पूज्य गुरुओं ने कहा है। और ये बात शिव महापुराण में भी लिखी है कि अगर कभी भी ऐसा अवसर आए कि वैशाख मास की मोहिनी एकादशी सोमवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी और बेलपत्र का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग, सोमवार और मोहिनी एकादशी, ये बहुत ही कम आता है भक्तों। साल में एक बार, और कभी कभी दो साल में भी नहीं आता। और भक्तों, इस वीडियो के एकदम अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे चौमुखी दीपक से जुड़ा हुआ, जो केवल इसी मोहिनी एकादशी पर सबसे ज्यादा फल देता है। वो उपाय इतना सरल है कि हर कोई कर सकता है, लेकिन उसका फल इतना बड़ा है कि जो लोग वर्षों से मां लक्ष्मी की कृपा के लिए तरस रहे हैं, जिनके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जिनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं, वो भी उस उपाय के बाद बदलाव महसूस करते हैं। लेकिन भक्तों, ये उपाय तभी पूरा होगा जब आप वीडियो को एकदम अंत तक देखें, क्योंकि इस उपाय में एक ऐसी जरूरी बात है जो अगर नहीं सुनी तो उपाय अधूरा रह जाएगा। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, सबसे पहले ये समझिए कि मोहिनी एकादशी इतनी विशेष क्यों है। इसकी कथा सुनिए। ये कथा सुनने से भी पुण्य मिलता है। समुद्र मंथन का समय था। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। और जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे छीन लिया। असुर बलवान थे। असुर चाहते थे कि अमृत पीकर वो अमर हो जाएं और देवताओं को हमेशा के लिए परास्त कर दें। देवता घबरा गए, धर्म संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिन्हें मोहिनी कहा गया। उस रूप में उनका सौंदर्य ऐसा था कि सारे असुरों ने देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने मोहिनी रूप में असुरों को मायाजाल में फंसाया और चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और इससे देवता शक्तिशाली हुए, धर्म की रक्षा हुई। भक्तों, इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। और इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करता है, उसे मोह माया के सारे बंधनों से मुक्ति मिलती है। जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मोह। धन का मोह, परिवार का मोह, संसार का मोह, यही मोह हमें दुखी रखता है। और इस मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा से वो मोह टूटता है, जीवन में एक नई दिशा मिलती है। रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए। हमारे शास्त्रों में और ये बात स्कंद पुराण में लिखी है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वो मेरु पर्वत के समान बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। मेरु पर्वत जो सबसे विशाल पर्वत है, उसके बराबर पाप भी इस एकादशी के प्रताप से जल जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है भक्तों। और जिसके पाप नष्ट हों, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अपने आप आती है। और भक्तों, जो लोग इस मोहिनी एकादशी को एक साधारण सोमवार समझकर निकाल देते हैं, जो लोग इस दिन बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी उपाय के निकल जाते हैं, उन्हीं लोगों के घर में बरकत नहीं रहती। उन्हीं के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। उन्हीं के जीवन में एक अदृश्य रुकावट हमेशा बनी रहती है।
ये मेरा कहना नहीं है, ये शास्त्रों का वचन है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस वर्ष पूरे महीने कोई उपाय नहीं किया हो। कोई बात नहीं भक्तों, आपके पास आज भी ये सुनहरा अवसर है, आपके पास आज भी ये मौका है। अगर आपने आज इस मोहिनी एकादशी पर ये उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हर तिथि का उपाय सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। चलिए भक्तों, पहले ये जान लीजिए कि ये उपाय किसको करना है, कहाँ करना है और किस समय करना है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक ये उपाय कर सकती हैं। अगर पूरे घर परिवार के लिए करना है तो घर की बड़ी माता बहन सबकी तरफ से करें। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है तो वो खुद भी ये उपाय कर सकता है। माताएं बहनें किसी कारण से नहीं कर पा रही तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य पुरुष भी ये उपाय कर सकता है, कोई रोक नहीं है। ये उपाय कुछ घर पर होंगे, कुछ मंदिर में जाकर होंगे। हम एक एक करके सब बताएंगे। समय की बात, सुबह का समय सबसे उत्तम है, जितनी जल्दी हो सके। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 11 बजे तक कर सकते हैं। 12 बजे के बाद मत करिए। और अगर शाम को करना है तो प्रदोष काल यानी शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच। लेकिन इस उपाय के लिए सुबह का समय ज्यादा उत्तम है। मोहिनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उपाय करना, ये इस व्रत का सबसे बड़ा फल देता है। रुकिए, ये बात ध्यान सुनिए। मोहिनी एकादशी पर व्रत रखने का विशेष महत्व है। जो लोग आज पूरे दिन का व्रत रख सकते हैं रखें, जो नहीं रख सकते कम से कम एकादशी की सुबह से शाम तक उपवास रखें। व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुट्टू की रोटी, सेंधा नमक। आज के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना, ये एकादशी का सबसे पक्का नियम है। और आज का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय कल 28 अप्रैल को सुबह 5:43 से 8:21 के बीच है। इस समय में ही व्रत तोड़िए। चलिए भक्तों, अब आते हैं पहले उपाय पर। यह उपाय है तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय। और ये उपाय इतना शक्तिशाली है, इतना असरकारक है कि जो लोग इसे करते हैं उनके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। भक्तों, पहले यह समझिए कि तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध कितना गहरा है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं होता। एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, तुलसी का सूखा हुआ पौधा भी उतना ही पवित्र होता है जितना हरा भरा। लोग सोचते हैं कि सूखी तुलसी बेकार हो गई और उसे फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सूखी तुलसी की लकड़ी में भगवान विष्णु की शक्ति उतनी ही होती है। और इस सूखी तुलसी से जो उपाय होता है वो तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए तुलसी की 7 सूखी लकड़ियां, छोटी छोटी शाखाएं, एक मौली धागा, थोड़ा रोली, थोड़ा चंदन, एक लाल या पीला कपड़ा और एक देसी घी का दीपक। विधि ये है, पहले उन 7 सूखी तुलसी की लकड़ियों को मौली धागे से एक साथ बांधिए, गट्ठर बना लीजिए। फिर उस पर रोली का तिलक लगाइए। अगर चंदन हो तो थोड़ा चंदन भी लगाइए। अब ये गट्ठर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी के सामने रखिए। अब एक देसी घी का दीपक तैयार करिए, गोल बाती का। उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। ये दीपक भगवान के सामने जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करिए। अब मन में मां लक्ष्मी का ध्यान करिए और प्रार्थना करिए, हे माते, हे श्री हरि विष्णु, आज मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन पर मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे घर में आइए, मेरे परिवार पर कृपा करिए, मेरी सारी समस्याएं दूर करिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो तुलसी की लकड़ियों का गट्ठर उठाइए, उसे एक लाल या पीले कपड़े में रखिए, उसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए मौली धागे से बांधकर। अब इस पोटली को कहाँ रखना है, ये बात बहुत ज़रूरी है और यही वो बात है जो बहुत कम लोगों को पता है।
इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांगिए, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। जब ये पोटली आपके घर के द्वार पर लगी होगी तो माँ लक्ष्मी जब भी आपके घर में प्रवेश करेंगी, इस पोटली की शक्ति से वो घर में टिकेंगी, जाएंगी नहीं। और भक्तों, जिस घर के द्वार पर तुलसी की लकड़ी की पोटली लगी होती है, उस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे एक भक्त ने कमेंट में लिखा था, उनके घर में वर्षों से पैसा नहीं टिकता था, एक के बाद एक खर्च आते थे। उन्होंने एक सोमवार को ये तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय किया और पोटली घर के द्वार पर लगाई, और 3 महीने में उनके पति का व्यापार चल निकला। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया वो आज जरूर करे। अब भक्तों, हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो धन की कमी से परेशान हैं, जिन पर कर्ज है, जिनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। ये उपाय है कमल गट्टे और हल्दी वाले जल का उपाय, तुलसी माता की जड़ में। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, एक चुटकी हल्दी और एक कमल गट्टा। कमल गट्टा ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान विष्णु के लिए हल्दी और माँ लक्ष्मी के लिए कमल गट्टा, दोनों एक साथ। विधि यह है, उस तांबे के पात्र में जल लीजिए, उसमें पहले एक चुटकी हल्दी डालिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करिए। फिर उसमें कमल गट्टा डालिए और ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करिए। ये जल लेकर अपने घर की तुलसी माता के पास जाइए और ये हल्दी और कमल गट्टे से युक्त जल धीरे धीरे तुलसी माता की जड़ में अर्पित करिए। अर्पित करते समय मन में प्रार्थना करिए, हे तुलसी माता, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर की सारी धन संबंधी परेशानियां दूर करो, मेरे कर्ज को समाप्त करो, मेरे घर में समृद्धि लाओ। और जो कमल गट्टा आपने इस जल में डाला था उसे तुलसी माता के पास ही रखे रहने दीजिए, उठाना नहीं है। तुलसी माता की जड़ में ही रखा रहने दीजिए। ये कमल गट्टा तुलसी के पास रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहेगी। रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए। इस उपाय के साथ एक और काम जरूर करिए। आज मोहिनी एकादशी पर किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को खाना खिलाइए। आज का अन्नदान ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है, और मोहिनी एकादशी पर अन्नदान करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य किसी भी यज्ञ से नहीं मिलता है। अब भक्तों, तीसरे उपाय पर आते हैं। ये उपाय है शिव मंदिर में बेलपत्र का उपाय, और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके व्यापार में रुकावट है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, जिनके जीवन में बृहस्पति कमजोर है, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक बेलपत्र, साबुत 3 पत्तियों वाला, टूटा हुआ नहीं, थोड़े से पीले चावल यानी अक्षत जिन पर पीले चंदन का लेप हो, और 1 लोटा जल। विधि ये है, शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास पहुंचकर वो बेलपत्र लीजिए। शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां ये बेलपत्र अर्पित करिए। बेलपत्र अर्पित करते समय बेलपत्र का डंडा जलाधारी की तरफ रहे, ये ध्यान रखिए। और जब बेलपत्र अर्पित करो तो कुंडलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करो। अब वो पीले चावल अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करिए, और जब अर्पित करो बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करो। ये बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेने से आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, और जिसका बृहस्पति मजबूत हो उसका भाग्य खुलता है, धन आता है, ज्ञान आता है। अंत में वो लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये उपाय प्रदोष काल में शाम को करने से और भी ज्यादा फलदायी होता है।
आज प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच अगर ये उपाय शिव मंदिर में कर सकते हैं तो करिए। अब भक्तों, वो चौथा और सबसे खास उपाय जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, चौमुखी दीपक का उपाय है। उपाय घर पर ही होगा, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। चौमुखी दीपक यानी जिस दीपक में 4 बातियां हों चारों दिशाओं में, ये दीपक मोहिनी एकादशी पर जलाने का महत्व असाधारण है। इस दीपक में शुद्ध देसी घी डालिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी प्रिय है, और इसमें एक चुटकी पिसा हुआ चंदन भी डाल दीजिए। अब चारों दिशाओं में 4 बातियां लगाइए। इसे आज शाम को सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर, दहलीज पर रखकर प्रज्वलित करिए। दाहिने हाथ की तरफ रखिए। जब ये चौमुखी दीपक जले तो उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करिए और ये प्रार्थना करिए, हे प्रभु, इस दीपक की रोशनी में मेरे घर के चारों दिशाओं से सुख आए, चारों दिशाओं से धन आए, चारों दिशाओं से स्वास्थ्य आए, और चारों दिशाओं से जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाए। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को सोमवार एकादशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 अप्रैल 2026 सोमवार एकादशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 27 अप्रैल 2026 सोमवार एकादशी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 अप्रैल 2026 सोमवार एकादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो सोमवार एकादशी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवार एकादशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप
रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस सोमवार एकादशी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार एकादशी तिथि में किए जाने वाले 3 प्रवास विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब ये एक मुट्ठी नमक आज सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है, और इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन ये एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया, तो आपको बता दें, नमक जो है ये वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे की गए जो उपाय होते हैं ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और भगवान शिव जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर और नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सेंधा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश, बहुत फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन ले कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लें दूसरे उपाय की ओर। जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं, कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा लेना है।
थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है।